हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद वाई के शर्मा। जितने मत उतने पथ। श्री रामकृष्ण सभी धर्मों के प्रति समभाव के आदर्श के रूप में स्थापित आज हम एक्सप्लोर करेंगे रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन आश्रम। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मिशन आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास स्थित है। रामकृष्ण मठ एक सन्यासी संघ है जिसकी स्थापना श्री रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य तथा युगाचार्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। उन्हें एक विख्यात पाश्चात्य विद्वान ने आधुनिक जगत के प्रमुख निर्माताओं में से एक माना है। ये दोनों संस्थाएं संपूर्ण मानव जाति के पुनरुत्थान हेतु एक पंथ निरपेक्ष सार्वभौमिक आध्यात्मिक आंदोलन के द्वारा पिछले 100 वर्षों से अधिक वर्षों से कार्य किए जा रही है। भारत का प्राचीन वेदांत दर्शन ही इस आंदोलन का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। यद्यपि भारत में समय समय पर अन्य दर्शनों तथा विचारधाराओं का भी प्रादुर्भाव हुआ है, परंतु इनका प्रभाव सीमित ही रहा है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति कम से कम 5,000 वर्ष पुरानी है। अनेक आपसी मतभेदों, विदेशी आक्रमणों तथा 2 शताब्दी तक अंग्रेजों की गुलामी के बावजूद हिंदू धर्म की आध्यात्मिक जीवन शक्ति के बल पर ही यह सनातन संस्कृति इतने लंबे समय तक अपनी निरंतरता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल रही है। हिंदू धर्म अपने आप में अनेक पंथों की एक विशाल तथा बहुआयामी समष्टि है। इसका कोई संस्थापक नहीं है, न ही कोई निश्चित मत तथा केंद्रीय सत्ता है। तथापि इसने अनेक शताब्दियों तक अपनी सर्वांगीण एकता, आंतरिक शक्ति तथा व्यापक मूल्यों को सुरक्षित रखा है, क्योंकि यह वेदांत नामक गतिशील जीवन दर्शन पर टिका हुआ है। यह आश्रम का मुख्य भवन है। रामकृष्ण मठ और मिशन की उपरोक्त विचारधारा अनेक बहुआयामी गतिविधियों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। यह आश्रम का मुख्य द्वार है। आश्रम के मुख्य द्वार के लेफ्ट हैंड पर यह आश्रम का बुक स्टॉल है, जहां पर आप आश्रम से संबंधित धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें क्रय कर सकते हैं। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित जो पत्रिकाएं हैं उनमें बुलेटिन, ग्लोबल वेदांत, ज्योति, निर्वाण, प्रबुद्ध भारत, वेदांत, वेदांत केसरी, विवेक भास्कर, समाज शिक्षा, उद्बोधन, प्रबोधन, रामकृष्ण ज्योति, रामकृष्ण वाणी, दिव्यांग समाचार, विवेक प्रभा आदि हैं। यह आश्रम का मेडिटेशन सेंटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह आश्रम स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। संन्यास से पूर्व स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अपने गुरुदेव द्वारा किए गए प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन से नरेंद्र एक धर्माचार्य के रूप में विकसित हुए। श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद उनके 14 युवा शिष्यों ने स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में रामकृष्ण मठ के नाम से एक सन्यासी संघ का गठन किया। 2 शिष्य बाद में आकर संघ में जुड़े। उन 16 सन्यासी शिष्यों के नाम विवेकानंद, ब्रह्मानंद, योगानंद, प्रेमानंद, निर्जानंद, शिवानंद, शारदानंद, रामकृष्णानंद, अभेदानंद, अभ्युत्यानंद, तुरीयानंद, अद्वैतानंद, त्रिगुणातीतानंद, सुबोधानंद, अखंडानंद तथा विज्ञानानंद हैं। पहला मठ कलकत्ता के वारानगर अंचल में एक खूबसूरत खंडरनुमा मकान में स्थित था। 2 साल मठ में निवास करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने कुछ वर्षों तक एक अकिंचन सन्यासी के रूप में संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इन यात्राओं के दौरान वे करोड़ों दीनहीन भारतवासियों को घोर निर्धनता, पिछड़ेपन को देखकर अत्यंत दुखी हुए, परंतु साथ ही उन्हें यह भी देखा कि निर्धनता के बावजूद लोगों की धर्मनिष्ठा कायम है और प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा उनके जीवन की प्राणदायी शक्ति के रूप में अभी जीवित है। उन दिनों समाज सुधारक लोग विधवा विवाह के समर्थन तथा मूर्ति पूजा के विरोध में लगे हुए थे। तभी पिछड़ेपन का मूल कारण मानते हुए स्वामी जी ने इस आश्रम की स्थापना की। आशा करता हूँ कि आप भी इस आश्रम में आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पर धर्माचार्यों के प्रवचन से लाभान्वित होंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सा प्यार दें। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
ताकि मैं आपको आगे भी बहुत से स्थानों को एक्सप्लोर करा सकूं और आपको नए नए स्थानों के बारे में जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।